मैं कैडेट शिवानी 9 HP बटालियन NCC डलहौजी से हूँ। आज मैं आपके सामने रोल ऑफ यूथ इन एंटी करप्शन के विषय पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं उन महोदय का शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने इस टॉपिक को चुना, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे देश में बहुत ही तेजी से फैल रहा है और इसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार का अर्थ इसके शब्द में ही छुपा है, भ्रष्ट और आचार। भ्रष्ट मतलब बुरा, आचार मतलब आचरण, यानी कि वो आचरण जो पूर्ण रूप से अनैतिक और अनुचित हो। अब बात करते हैं कि भ्रष्टाचार में क्या क्या आता है। भ्रष्टाचार में मुख्य घूस, रिश्वत, धांधली, हफ्ता वसूली, पैसे देकर वोट डालना इत्यादि शामिल हैं। भ्रष्टाचार हमारे देश में आज से नहीं बल्कि कई सदियों से चलता आ रहा है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और हमारे देश को अंदर से खोखला करता जा रहा है। तो हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या हैं। ऐसे तो भ्रष्टाचार के बहुत से कारण हैं, जैसे गरीबी, भूखमरी, सोशल मीडिया के थ्रू भ्रष्ट फैलाना इत्यादि इसमें शामिल हैं। लेकिन इसके मुख्य कारण है मानव में असंतोष की वृद्धि। मनुष्य चाहे कितना भी पाले, लेकिन उसमें कुछ पाने की जिज्ञासा कुछ ऐसे काम करा देती है जो कि भ्रष्टाचार को जन्म देती है। इसका दूसरा मुख्य कारण है स्वार्थ की भावना। बात चाहे किसी एक व्यक्ति की हो या किसी एक सिस्टम की, अस्वार्थ की भावना असमानता को जन्म देती है। जैसे कि मान लीजिए एक सरकारी ऑफिसर है, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि उसने किसी व्यक्ति को सरकारी पद पर नियुक्ति करवानी है, तो वो प्रायोरिटी अपने परिवार के लोगों को या अपने समाज के लोगों को देगा। इसके कारण क्या होगा, जो व्यक्ति इसके लिए क्वालिफाइड होगा वो रह जाएगा और इसके कारण क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये भी एक कारण है जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं कि रोल ऑफ यूथ इन एंटी करप्शन, कि युवा कैसे रोक सकता है करप्शन को। तो जैसे कि हमें पता है कि युवा जो है समाज की रीढ़ है। युवा हमारे समाज का वर्तमान है और युवा ही समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हम इतिहास के पन्ने को पलटते हैं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, यदि हमारे देश में कोई भ्रष्टाचार को मिटा सकता है तो वो है हमारे देश की जवानी। जो हमारे देश के युवा हैं वही भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि युवा कैसे रोक सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि वो मतदान डालकर एक ऐसे प्रतिनिधि को चुन सकते हैं जो कि ईमानदार हो, कर्मठ हो। ईमानदार और पढ़े लिखे प्रतिनिधि को चुनकर वो भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कैंप लगाकर, हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाकर लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति एजुकेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कार्य आता है कि सरकार का सहारा लेकर, सरकार ने ऐसे बहुत से कानून बनाए हैं जिसका सहारा लेकर हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। फिर आता है कई तरह के आंदोलन छेड़कर हम युवा इकट्ठे होकर एक कम्युनिटी बना सकते हैं। फिर वो कम्युनिटी बना के हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रामीण इलाकों से। ग्रामीण इलाकों में क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, उनको हम जागरूक करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, सो दैट कि वो अपना नेता जो है वो पढ़ा लिखा चुन सके और भ्रष्टाचार को रोकने में हमारी सहायता करें। अब मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो हमें इस बार ये पता चला है कि जो पंचायत में चुनाव हुए हैं उनमें से जो ज़्यादातर प्रतिनिधि हैं वो युवा निकल के आए हैं। मतलब जो पढ़े लिखे हैं लोगों ने उनको चुना है, जो पढ़े लिखे हैं, मतलब यूथ को चुना है। अब वो यूथ का कार्य बनता है कि वो वहाँ पे जो राजनीति में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनको रोके और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको उनके खिलाफ एक्शन ले। लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार कोई एक अकेला बंदा नहीं रोक सकता, हमें शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी। हम खुद एक कारण है भ्रष्टाचार का, क्योंकि हम जब भी कोई काम करवाते हैं सरकारी तो हम जल्दी जल्दी कराने की चाहत में हम पैसे देते हैं और अपना काम जल्दी कराने की सोचते हैं।
लेकिन क्या होता है कि हम तो अपना काम जल्दी करा लेंगे, लेकिन जो गरीब होते हैं वो पीछे रह जाएंगे। ऐसे में बेरोजगारी भी बढ़ेगी और कई तरह से भ्रष्टाचार ऐसे भी फैल रहे हैं। तो हमें शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।